तो डॉक्टर साहब, अगर हम अपने नौजवानों की बात करें, यूथ की बात करें, उसके पोटेंशियल की बात करें, तो पाकिस्तानी यूथ को मौजूदा सूरत हाल में और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कौन से मसाइल दरपेश हैं? यस, हामिद साहब बहुत मेहरबानी। यस, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे पोटेंशियल एरिया है डेट इज़ आर यूथ। जिस तरह बताया कि यस वी हैव मोर देन 60% यंग पीपल, यानी 30 ईयर से कम के हमारे पास 60% से ज़्यादा लोग हैं। अब ये हमारा पोटेंशियल है और हर साल तकरीबन 2 मिलियन लोग लेबर फोर्स में भी शामिल हो रहे हैं। ये दूसरी है। लेकिन तीसरा इसका एक जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो यूथ है इसमें तकरीबन 29% इलिटरेट है। फिर इसके बाद सिर्फ पाकिस्तानी यूथ में आउट ऑफ 63% अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज पॉपुलेशन, पाकिस्तान में सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिनके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या उससे ज़्यादा है, यानी जिनको हम कह सकते हैं दे आर सम सॉर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर। ये सिर्फ 6% हैं, 94% प्रॉब्लमेटिक हैं। और उन प्रॉब्लमेटिक में पाकिस्तान में तकरीबन जितने यंग लोग हैं, जो अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूँ उसमें 50% वो लोग हैं जो ना जॉब कर रहे हैं, ना वो एजुकेशन ले रहे हैं, ना वो कोई स्किल ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। दे आर बर्डन ऑन द सोसाइटी, दे आर बर्डन ऑन द हाउस होल्ड। और इस बर्डन की वजह से हमारी जो वो स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, वो डिस्टर्ब है। जैसा बता रहा हूँ, अब 50% लोग ऐसे हैं, 50% लोग नहीं है, दे आर यंग पीपल। अब यंग पीपल हैं लेकिन कर क्या रहे? कुछ भी नहीं, ना एजुकेशन में इन्वॉल्व है, ना एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, ना कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। वो क्या करें? वो कुछ भी नहीं करे। ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो यूएनओ ने और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लॉन्च की है 2020 में, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 9.7% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम ही नहीं है। क्यों? कोविड ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तीसरी चीज़ कि इस वक्त दुनिया में जो कोविड के बाद की सिचुएशन आ रही है, तकरीबन 70 to 80 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। अब 70 to 80% लोग अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं, लेकिन 90 मिलियन नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं। अब यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है, जो 70 to 80 मिलियन अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? दे आर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। यानी दुनिया में जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, इनकी हर अगले दिन डिमांड कम होती जा रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। अब दूसरी साइड पे 90 मिलियन किन लोगों को नई जॉब्स मिलने जा रही हैं? दे आर स्किल्ड पीपल। अब उसमें हमारी यूथ नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह बताया 50% तो वो हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे, ना जॉब कर रहे हैं, ना एजुकेशन ले रहे हैं, ना स्किल ले रहे हैं। अब ये जो लोग जब फील्ड में आएंगे, तो जो बता रहा हूँ कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की लेबर मार्केट में डिमांड हर अगले दिन कम होती जा रही है और स्किल्ड लोगों की डिमांड हर अगले दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे यूथ के लिए ये टाइम है टू रीथिंक कि क्या हम अपने आप को ग्लोबल इन्वायरमेंट में compete कर सकते हैं या compete नहीं कर सकते। ये और तीसरी इसकी और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है लेबर मार्केट में या हमारे यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास तकरीबन 50% मेल, 50% ऑन एवरेज है। अब मेल तो फिर भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत मिनिमम है। ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। अब उसके बिहाइंड कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं, उसके बिहाइंड कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, उसके बिहाइंड कुछ उनके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ 23% फीमेल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, ओनली 23%। बाकी जो आपके तकरीबन 77% एंड 78% पॉपुलेशन है वो फीमेल की, वो किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। और ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड यूथ है, इलिटरेट यूथ है, फीमेल की पार्टिसिपेशन कम है, ये सारे मिला के पाकिस्तान में डिपेंडेंसी रेट को बढ़ा देती हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त तकरीबन 6.5 या 7 लोग, एक बंदे पे 7 लोग डिपेंड करते हैं। और ये डिपेंडेंसी जो है, ये भी हमारे जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, इनको बढ़ाने में रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़े अच्छे से बताया कि जो 50% हमारी पॉपुलेशन है वो बर्डन बनने जा रही है, बर्डन है, जो वो इलिटरेट है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, और 90 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन उसके बाद साहब ने बताया कि 70 से 80 मिलियन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं। ठीक है। यस। अब सवाल ये है कि जो जो अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं या फिर जो सेमी स्किल्ड है या इनके पास स्किल्स नहीं है,
तो हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है उसे किस तरह ट्रेन किया जा सकता है, या उसे किस तरह स्टेट इस डगर पे लेके आ सकती है, इस मुकाम पर लेके आ सकती है कि जो न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ये उनमें अपनी जगह बना सकें? थैंक यू। यस, ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और मैं इस पे थोड़ी सी आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊंगा कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द पोटेंशियल एरियाज। अब बेसिकली पूरी दुनिया को हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो पहले दिन जब पूरी दुनिया में बच्चा प्राइमरी स्कूलिंग में आता है ना, तो प्राइमरी स्कूलिंग में उसको कंपटीशन नहीं सिखाया जाता, उसको ये नहीं सिखाया जाता बेटा तुमने पहली पोजीशन लेनी है, उसको यहाँ पे कट थ्रोट के ये नहीं कि किसी के वो ऐसे करके आपने चलना, नो, वहाँ पर उसको प्रोफेशनल एटीट्यूड सिखाया जाता है। जब बच्चा पहले दिन स्कूल आता है तो प्राइमरी स्कूलिंग में सिर्फ और सिर्फ उसको एटीट्यूड और उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है कि प्रोफेशनल बिहेवियर्स कैसे होते हैं, उसको पता है लोगों से बात कैसे करनी है, बिहेव कैसे करना है, सच झूठ की उसको तालीम दी जाती है, कारोबार के यानी उसको बेसिक जो ह्यूमन सेंस होता है ना उससे रेलिवेंट ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होते हैं, और जब वो हायर एजुकेशन में या सेकेंडरी स्कूलिंग में आता है तो उस वक्त उसकी बाकी जो ट्रेनिंग है वो मार्केट ओरिएंटेड होती है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इनकी एजुकेशन इनको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प नहीं करती, क्योंकि जो बच्चा हमारा क्लासरूम के अंदर पढ़ रहा है उसका हमारी सोसाइटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। दूसरे नंबर पर मैंने कोई आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले एक रिसर्च प्रोजेक्ट, एक सर्वे किया था, वो मिसमैच था। वो हमने गैप आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमारा जो एम्प्लॉयर है और हमारा जो स्टूडेंट है इसमें क्या कोई गैप तो नहीं, और उसको हमने जब एनालाइज किया तो पता चला, हमने उसमें कुछ एम्प्लॉयर को हायर किया कि एम्प्लॉयर से पूछा कि आपको किस टाइप का बंदा चाहिए होता है, और फिर स्टूडेंट्स की परसेप्शन ली कि आपके पास क्या लगता है कि कौन सा पोटेंशियल है कि आपको जॉब मिलेगी। तो जब हमने उन दोनों को पूछा तो वहाँ पे गैप आया। बच्चा कह रहा था मेरा CGPA अच्छा होगा तो मुझे जॉब मिलेगी, बच्चा कहता था मुझे थीटे बीटे अच्छे आएंगे तो मुझे जॉब मिलेगी, बच्चा कहता है मेरी फलां चीज़ अच्छी। एम्प्लॉयर के पास गए, उसने कहा नहीं मुझे इसके कोई बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी थ्योरी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके थीटे बीटे की वो नहीं है, मुझे इसका प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए, मुझे इसका एक्सपोजर चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ यहाँ पे एडजस्ट होकर मेरी हेल्प करे। और उसमें एक ह्यूज वो गैप आया। एम्प्लॉयर कुछ और चाहता है, जो स्टूडेंट है ये कुछ और परसीव करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और इन रिसेंट पास्ट एक वो रिपोर्ट चल रही थी, उसमें मैं देख रहा था कि जो एकेडेमिया है ये इंडस्ट्री को कहता है कि आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे, और जो इंडस्ट्री है वो एकेडेमिया को कहता है कि आप हमारे से रेलिवेंट लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इन दोनों में एक गैप है। इंडस्ट्री एकेडेमिया जब लिंक होगा फिर वो चीज़ प्रोड्यूस होगी जो हमें चाहिए, और वो उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब आपका करिकुलम, जब आपका सिलेबस मार्केट ओरिएंटेड होगा। आपके सिलेबस उस वक्त मार्केट ओरिएंटेड होगा जब आपका सिलेबस बनाते हुए उसमें इंडस्ट्री के लोग बैठे होंगे। अब इंडस्ट्री का बंदा जब सिलेबस बनाएगा तो उसमें वो कंटेंट ऐड करेगा जिसकी उसको चाहिए, ज़रूरत है, वो मार्केट में वो बच्चा ही डिफरेंट पैदा होगा। दूसरे नंबर पर जिस वक्त जो बंदा टीच कर रहा है उन बच्चों को उसका भी एक्सपोजर होना चाहिए। वो अगर पढ़ा रहा है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम किया एज अ रिसर्चर तो वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होती थी। अब मैं जब क्लास में खड़े होता हूँ तो मुझे वो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट तरीके से मैं पोर्ट्रे करता हूँ एज कम्पेयर्ड विद समवन विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड विदाउट एनी एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अगर इस डगर पर ले के आते हैं तो अब क्या होता है कि जिस तरह बताइए हमारे मिसाइल है, डेवलप कंट्री में क्या होता है, वहाँ पे जिस वक्त बच्चा किसी डिग्री में किसी डोमेन में आता है तो उसके साथ ही उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी शुरू हो जाती है। एक बच्चा वो मीडिया स्टडी में अपनी डिग्री कंप्लीट करने जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है पूरी दुनिया में कि उसको पहले सेमेस्टर से ही बता दिया कि ये जो मीडिया हाउस है ये तुम्हारा असल हब है, यहाँ से तुमने सारा कुछ जो है एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा सेमेस्टर आया, यानी हर सेमेस्टर में उसको आप 2 या 3 वीक का एक इंटर्नशिप दें। जब 8 सेमेस्टर में वो 2-2 वीक भी लगाए तो 16 वीक की उसका टाइम होगा जो उसने इंडस्ट्री में गुजारा होगा, जो मीडिया हाउसेज में गुजारा होगा, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट में गुजारा होगा। यकीनन उस बच्चे का स्टाइल
और वो दूसरा बच्चा जिसने 4 साल सिर्फ क्लासरूम के अंदर गुजारे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और जिस वक्त इन दोनों की स्किल का फ़र्क होगा, ये एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होगी फिर आगे इनकी आउटपुट डिटरमिन होती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि हमने किस तरह अपना जो यंग बंदा है इसको मार्केट ओरिएंटेड स्किल दे के, मार्केट में कंपटीशन करके अपनी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए इसको यूज़ करना।